तुलसी विभूषित करान्नवनीर्दाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन अमंगलहारी, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मानस प्रेमी श्रोताओं, राम कथा की श्रृंखला की इस नवीन कड़ी में आप सबका स्वागत है। राम जी उस धनुष यज्ञ की शाला में, उस समाज में उपस्थित हैं जहां अपनी उपस्थिति से समस्त समाज को, समस्त राजाओं को आश्चर्यचकित कर रहे हैं अपनी प्रतिभा से। राम जी के प्रविष्ट होते ही, आसन पर बैठते ही जनक जी ने सीता को बुलवाया। सखियों के साथ आकर के सीता भी अपने निश्चित आसन पर बैठ जाती है। और इसी बीच जनक के दूत बिरदावली कहते हुए जनक के प्रण की घोषणा करते हैं। बोले बंदी बचन बर, सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहीं हम, भुजा उठाई विशाल, भुजा उठाई विशाल। अपनी विशाल भुजाओं को उठा करके, क्योंकि क्षत्रियों का द्योतक की भुजाएं हैं, शरीर की भुजा ही क्षत्रिय है, पुरुषार्थ का द्योतक है। उन्होंने भुजाओं को उठा करके और प्रण की घोषणा की। हे दूर दराज से आए हुए, दूर देश से आए हुए राजाओं, महाराज जनक का प्रण आप लोग सुनिए। आप लोग नृप भुज बल, नृप भुज बल शशि शिव धनु राहु, कठोर गरु कठोर विदित सब काहू। सो पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जेहि तोरा। कि त्रिभुवन जय समेत बैदेही, अभी नहीं विचार करिय हटते। हे राजा लोगों, आपकी भुजाओं का बल चंद्रमा के समान है। और जब ये सुना तो जो मूर्ख राजा हैं, अभिमानी राजा हैं, वो बहुत प्रसन्न हो गए। कहा देखो कितने बुद्धिमान हैं महाराजा जनक के दूत, हमारी उपमा चंद्रमा से कर रहे हैं। लेकिन दूत तो ये कहना चाह रहे हैं कि हे राजाओं, तुम चंद्रमा के समान हो, क्योंकि जैसे चंद्रमा स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, वैसे ही तुम्हारा जो बल है, तुम्हारा पुरुषार्थ है, तुम्हारी चमक है, वो किसकी वजह से है? प्रभो, जो सूर्यवंश के कुलदीपक पुरोधा
भगवान राम उपस्थित हैं अर्थात सूर्य उपस्थित हैं, इसलिए तुम चंद्रमा जैसे चमक रहे हो। दूसरी बात कहते चाहते हैं कि तुम्हारे जैसे चंद्रमा में दाग है, वैसे तुम्हारे पुरुषार्थ में, तुम्हारी भुजाओं में भी बल का दाग है। क्योंकि जैसे चंद्रमा ने गुरुपत्नी का हरण कर लिया था बृहस्पति जी का, उसी प्रकार से तुम भी भगवान राम की चिरपत्नी, चिरमाया, चिरसंगिनी सीता को पाना चाह रहे हो, इसलिए तुम्हारे अंदर कलंक है। इस प्रकार से जब महाराजा जनक के दूत अपना प्रण कह करके, घोषणा करके चुप हो जाते हैं, तब होड़ मच जाती है शिव धनुष को तोड़ने के लिए। जो अगली पंक्ति के पहले स्थान पर बैठा हुआ राजा है, उठता है और सोचता है मैं तोड़ कर आ जाऊंगा। हाव भाव कैसा है, परिकर बांध चले अकुलाई, परिकर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई, चले इष्ट देवन सिर नाई, तमकिताति तकी शिव धनु धरही, उठैन कोटि भांति बल करही, उठैन कोटि भांति बल करही। पहला राजा उठता है, दौड़ करके फेंटा बांध करके अभिमान की चाल से दौड़ करके चलता हुआ वो शिव के धनुष के पास में पहुंचता है और अनेक प्रकार के यत्न करता है। उठाने की अकुलाहट है, सीता को पाने की अकुलाहट है और लालच है उनके अंदर, सीता को पाने की अभिलाषा है। और आप जानते हैं, भगवान भी कहते हैं कि जो लालच के वशीभूत होकर कोई काम किया जाता है, अकुलाहट में कोई काम किया जाता है, उसमें सफलता नहीं मिलती है, थक हार कर वापस बैठ जाते हैं। इस प्रकार से दूसरा राजा उठता है, तीसरा, चौथा, एक निश्चित जिसकी जैसी जैसी बारी आती है उठता है और कोई राजा सफल नहीं होता है। सब नृप भय जोग उपहासी, और जैसे बिनु विराग सन्यासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। विशेष बात देखेंगे कि जो राजा उठता है वो असफल होकर लौट आता है, और जो उठता है वो अपने इष्ट देव को मना कर जाता है। गणेश जी को मानिए, मान लीजिए पहला राजा उठा, गणेश जी को मना कर गया, तो दूसरा जो राजा बैठा हुआ है अपनी बारी का इंतजार कर रहा है, उसके भी इष्ट देव गणेश हैं। तो जाने वाला मनाता है कि मैं तोड़ कर आ जाऊं, और जो बैठा है वो भी अपने गणेश जी को मनाता है। गणेश तो वही है, वही मनाता है कि गणेश भगवान इससे न धनुष टूटे, क्योंकि अगर ये तोड़ देगा तो मैं क्या तोड़ूंगा। तो ये भगवान भी दुविधा में पड़ जाते हैं किसकी इच्छा का पालन करें, और भगवान भी सोच करके दोनों की इच्छा का पालन नहीं करते, क्योंकि दोनों अभिमान के वशीभूत होकर के कार्य कर रहे हैं। और सच पूछिए तो धनुष किसी से नहीं टूटता है। और गोस्वामी जी ने तो लिखा है कि भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरे न टारा। अर्थात ज्यादा विवरण नहीं जाना है, आप सब इस कथा को जानते हैं। धनुष इन सब से नहीं टूटा, और टूटा किससे? बालक रूप में भगवान राम से टूटा। क्योंकि जो ये तोड़ने के लिए जा रहे हैं, इनके साथ में किसी का आशीर्वाद नहीं है, किसी की शुभकामना नहीं है, क्योंकि अभिमान के वशीभूत होकर के ये जा रहे हैं। और सफल तो वही होता है जिसके साथ में गुरु का आशीर्वाद रहता है, माता पिता का आशीर्वाद रहता है, उस समाज का आशीर्वाद रहता है जिस समाज के कार्य करने के लिए वो जा रहा है। और राम के साथ ऐसा ही हुआ, सब लोग थक हार करके बैठ गए, किसी से धनुष नहीं टूटा। सीता की मां सुनैना की व्याकुलता गोस्वामी जी दिखाते हैं, और सुनैना अपनी सखी से कहती है कि लगता है
कि सकल सभा कई मत भई 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 भोरी। महाराज को कोई उचित सलाह भी देने वाला नहीं है, उनसे भी डरता है। जो बड़े बड़े महाराजा, बड़े बड़े बलशाली इस धनुष को नहीं तोड़ पाए तो क्या है बालक तोड़ देंगे। उनके इस संदेह का, उनके इस संशय का समाधान करती है वो चतुर सखी जो गौरी मैया के रूप में है, दूसरे रूप में। और वो कहती है कि तेजवंत लघु गण्य नरानी, हे रानी सुनैना, जो तेजस्वी पुरुष होते हैं उनकी अवस्था और उनकी आकृति, उनकी छोटाई बड़ाई नहीं देखना चाहिए। उसमें कुछ चीज़ें किस वस्तुओं का उदाहरण देती हो, जैसे सूर्य है, अकेला ही समस्त त्रिभुवन के अंधकार को दूर कर देता है। अगस्त जी ने 3 आचमन में ही समुद्र को पी लिया, तो इनको देखने में, इनकी जो पुरुषार्थ है, इनके आकृति को देख करके इनका आकलन नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से राम जी अवश्य धनुष तोड़ेंगे। सीता की व्याकुलता होती है कि राम जी कैसे धनुष को तोड़ेंगे, छोटे हैं। वो भी गणेश को मनाती हैं, शिव से ही विनती, शिव के धनुष से ही विनती करते हैं कि तुम ही हल्के हो जाओ। और इस प्रकार की वहापों की स्थिति में जब महाराजा जनक संदेह के वशीभूत हो जाते हैं और कहते हैं कि इतने राजाओं को मैंने आमंत्रित किया, बुलाया, दीप दीप के भूपति नाना, लेकिन किसी से धनुष नहीं टूटता है। और वहां पर लक्ष्मण का भी संवाद होता है कि जो तुम्हारा अनुशासन पावो, कंदक यू ब्रह्मांड उठाओ। इस प्रकार की स्थिति जब आ जाती है, तब जब देखते हैं गुरुदेव विश्वामित्र जी के अब यहाँ पर सभी असफल हो गए, कोई तोड़ने वाला बचा नहीं, तब राम को उठाते हैं और कहते हैं, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। हे राम उठो, तुम पुरुषार्थ दिखलाने के लिए मत धनुष तोड़ो, बल्कि धनुष तोड़ो किस लिए? एक संत की प्रतिज्ञा फंसी हुई है। एक संत ने प्रण कर लिया है और राम जी उस प्रण को पूरा करो कि संत के प्रण की रक्षा कर तो आप ही करते हो और कोई नहीं कर सकता है। और विशेष भाव दिया है एक सुंदर कवि ने और कहा है कि राम जी ने जब धनुष को उठा लिया तो 4 बातों पर विचार किया। कौशल नरेश जब धनुहा को उठा दिलीनो, अतोरी बेको समय सोच कीनो बात चारी को, जो ना तोरो तो कुल में कलंक हो, अतोरी बे तो लोग कहें लोभ कीनो नारी को, तीसरे में सोच कीनो रावण सुरारी को, और चौथे में सोच कीनो राजा प्रण राखिबे को। यही बीच धनुहा को उठायो श्री रामचंद्र, अटोरी दारो धनुहा कठिन त्रिपुरारी को। अर्थात राम जी ने यश की कीर्ति, यश लाभ के लिए नहीं, पत्नी लाभ के लिए नहीं, बल्कि संत के प्रण को, राजा प्रण राखिबे को, इसलिए धनुष तोड़ा। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। सीता को व्याकुल देख करके राम जी ने सोचा कि अब का बरखा जब कृषि सुखाने, सीता जी कहीं प्राणघात न कर लें, इनकी व्याकुलता चरम सीमा पर पहुंच रही है। इसलिए उन्होंने सबको आश्चर्यचकित करते हुए, किसी को कुछ पता नहीं चला, और तुरंत धनुष को हाथ से उठा लिया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीना, दमक्यौ दामिनी जिमि जब लय हो, पुनि धनु नभ मंडल सन भय हो,
लेत चढ़ावत खैचत गाड़े, काहू न लखा रहे सब ठाढ़े। फुर्ती से धनुष को उठा लिया, इतनी फुर्ती में उठाया और इतनी फुर्ती में फिर वो दोनों छोर आकाश की तरफ गया। पुनि धनु नभ मंडल संभयो, और किसी को कुछ समझ नहीं पड़ा। बिजली की कौंध हुई, सबकी आंखें बंद हो गई और उसी बीच में राम ने अपना काम कर लिया। ते ही छन राम मध्य धनु तोरा, ते ही छन राम मध्य धनु तोरा, रहे भुवन भर घोर कठोरा। राम जी ने तेई छन राम मध्य अर्थात स्वर्ग और नरक पाताल लोक, स्वर्ग और पाताल लोक के बीच की घटना है, मृत्यु लोक की, इसलिए गोस्वामी जी ने मध्य लिखा। कई भाव हैं। धनुष को मध्य से भाग को तोड़ा, मध्य से तोड़ा, क्योंकि वो सबसे कठोर भाग होता है। लोग ये न कह सकें कि जो धनुष का भाग कमजोर था वहां से तोड़ा, इसलिए गोस्वामी जी ने सबके संशय को दूर करते हुए तेई छन राम मध्य धनु तोड़ा। भरे भुवन घोर कठोर, रव रव बाज तज मार्ग चले, चिक्कर ही दिग्गज डोल मही आई कोल पूरम कलमले। सुरनार नर मुनि कान दीने सकल बिकल विचारही, कोदंड खंड राम तुलसी जयति बचन उचारही। हाँ जयति बचन उचारही, हाँ जयति बचन उचारही। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देखी लोग सब भय सुखारे, देखी लोग सब भय सुखारे। इस प्रकार से धनुष भंग की क्रिया को विधि पूर्वक प्रभु ने सबको आश्चर्यचकित करते हुए तोड़ दिया, पूरी किया, सबकी आशा को पूरी किया, विश्वामित्र की आशा को पूरी किया और सारा समाज सुखी हो गया। इसके आगे की चर्चा अगली कड़ी में। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय।